इस वीडियो में हम हिस्ट्री ऑफ एम्ब्रियोलॉजी पे बात करेंगे, जिसमें स्पेसिफिकली हम डिस्क्रिप्टिव और कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी को डिस्कस करेंगे। तो एरिस्टोटल ने चिक एग जो है, इसके अंदर चिक की डिफरेंट जो एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेजेस हैं, इनको ऑब्जर्व किया एज अर्ली एज 340 BC। और इसी तरीके से 17th और 18th सेंचुरी में डिफरेंट एनिमल ग्रुप्स जो हैं, फॉर एग्जांपल इंसेक्ट्स और वर्टिब्रेट्स, इनकी जो एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेजेस हैं, इनको ऑब्जर्व किया जाता रहा। जब कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी की बात करें तो इसमें जो सबसे पहले एम्ब्रियोलॉजी पे एक कोहेरेंट फॉर्म में डाटा प्रेजेंट किया और जो इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन की, दैट वाज बाय कार्ल अर्नस्ट वॉन बेयर इन 1828। बेयर ने जो मेन काम किया, दैट वाज वर्टिब्रेट कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी। वर्टिब्रेट्स के जो एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेजेस हैं, इनकी कंपैरेटिव ऑब्जर्वेशन की, और इस ऑब्जर्वेशन की बेस पे कुछ इम्पॉर्टेंट जनरलाइजेशंस थी। वो जनरलाइजेशंस ये थी कि ड्यूरिंग एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट जो जनरलाइज्ड कैरेक्टर्स होते हैं वो पहले अपीयर करते हैं। फॉर एग्जांपल वर्टिब्रेट्स के जो एम्ब्रियोज हैं, तमाम वर्टिब्रेट्स के, उनमें गिल आर्च, नोटोकॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड, प्रिमिटिव किडनीज, ये सब कैरेक्टर्स जो हैं, दीज आर कॉमन और इंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स भी कह सकते हैं हम इनको। सो ये जो कैरेक्टर्स हैं, इनकी डेवलपमेंट जो है ये पहले होती है। फिर इन जनरलाइज्ड कैरेक्टर्स से स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर्स की फॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जांपल स्किन, जो कि हर जो वर्टिब्रेट क्लास है उनमें डिफरेंट टाइप की स्किन प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट, जब विद द पैसेज ऑफ टाइम जो एक डेफिनेट स्पीशीज़ का एम्ब्रियो होता है, इट टेंड्स टू डाइवर्ज रादर देन रिजेंबलिंग द एम्ब्रियो ऑफ अदर ग्रुप्स। तो मिसाल के तौर पे वर्टिब्रेट्स में जो फिशेस हैं, एम्फीबियंस हैं, रिप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, सो शुरू में जब इनकी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रही होती है, जब इनके अंदर जनरलाइज्ड कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये इनकी अपीयरेंस जो होती है ये भी सिमिलर लग रही होती है। लेकिन जब इनमें स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर्स की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, सो दे टेंड टू डाइवर्ज रादर देन रिजेंबलिंग विद ईच अदर। सो अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस जो होती हैं एडवांस्ड ग्रुप्स की, वो रिजेंबल करती हैं अर्ली स्टेजेस ऑफ प्रिमिटिव ग्रुप। नेक्स्ट, इन जनरलाइजेशंस की बेस पे बेयर ने एक लॉ दिया। वो लॉ क्या था कि मोर जनरल फीचर्स दैट आर कॉमन टू ऑल मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स आर इन द एम्ब्रियो डेवलप्ड अर्लियर। कि वो जनरल फीचर्स जो कि एक पर्टिकुलर ग्रुप, फॉर एग्जांपल वर्टिब्रेट्स जो हैं, उनमें कॉमन है, सो दे विल डिवेलप अर्लियर देन द मोर स्पेशल फीचर्स जो कि उनको एक दूसरे से डिस्टिंग्विश कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। सो यहाँ पे ये जो डायग्राम है, इसमें आप देख सकते हैं फिश, रिप्टाइल, बर्ड, ह्यूमन, ये एम्ब्रियोनिक स्टेजेस जो हैं, इसमें गिल स्लिट है और टेल प्रेजेंट है। सो एट दिस स्टेज ये जो एम्ब्रियोज हैं ये रिजेंबल कर रहे हैं एक दूसरे से, इनके अंदर क्या है, जनरल कैरेक्टर्स प्रेजेंट हैं। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब इनमें स्पेशल कैरेक्टर्स की फॉर्मेशन स्टार्ट होगी, स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर्स की, जैसे कि क्वाड्रूपेड्स जो हैं, इनमें लिम्स की फॉर्मेशन, मैमल्स में हेयर की फॉर्मेशन और बर्ड्स में फिदर्स की फॉर्मेशन स्टार्ट होगी। सो दे विल टेंड टू डाइवर्ज फ्रॉम ईच अदर। सो ये जो कैरेक्टर्स फैमिलीज, जेनरा और स्पीशीज़ को एक दूसरे से डिस्टिंग्विश कर रहे हैं, दे कम लास्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। सो अर्ली एम्ब्रियो जो है उसका स्ट्रक्चर कॉमन होता है टू ऑल मेंबर्स ऑफ अ लार्ज ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल वर्टिब्रेट्स जो हैं, इनके जो कॉमन फीचर्स हैं वो प्रेजेंट होंगे एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस। सो दिस इज बेयर्स लॉ।